एजेंडा रहेगा? देखिए, भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी उत्तर प्रदेश में 22 सीट, झारखंड में 14 सीट है, वहां 13 सीट पे, बिहार में 40 सीट है, लगभग 10 सीट पर वहां भी लग रहे हैं। झारखंड में अभी हमने 3 दिन पहले 6 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी किया। बिहार में अभी तक 4 लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 22 के 22 सूची जारी हो गई है। अभी जो अन्य चरणों के चुनाव बाकी हैं, वो जैसे जैसे चरणवाइज चुनाव होगा उस तरीके से वैसे वैसे प्रत्याशियों की सूची निरंतर जारी होती रहेगी। भागीदारी पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों में हम लोग एक बड़ा खेला करने जा रहे हैं। जैसा एक उदाहरण आपको बताऊं, हमारे बगल में जियालाल प्रजापति जी बैठे हैं। भागीदारी पार्टी ने जौनपुर से इनको लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। जौनपुर की स्थिति के बारे में सभी लोग जानते हैं। सपा की सरकार 4 बार बनी, बसपा की सरकार प्रदेश में 4 बार बनी, कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया और भाजपा का शासन आप लोग देख रहे हैं। इस बार सारे प्रदेशों में, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सारी जनता भाजपा सरकार से उबी हुई है। उसका कारण क्या है? अगर मैं केवल एक जाति की बात कर दूं, केवल प्रजापति की बात कर दूं, भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में केंद्र के और 6.5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में अभी तक 98 हत्याएं अकेले प्रजापति समाज में हो चुकी हैं। पाल बिंद केवट मल्लाह राजभर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये केवल एक जाति का आंकड़ा दे रहा हूं। जितनी हत्याएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई, पूर्ववर्ती किसी भी सरकार में ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं। अब मोदी जी की आप देख ही रहे हैं, 2014 में कहे थे कि मैं अच्छा दिन ले आऊंगा, उस समय बुरा दिन था, नारा दिए अच्छा दिन का। अब 2024 में नारा दे रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी। 2014 के पहले जब बुरे दिन की सरकार थी, सरसों का तेल 50 रुपया लीटर मिलता था,